हम तो गलत नहीं कर रहे हैं अभी, फिर भी हमें कष्ट मिल रहा है। और हमारे मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वे गलत काम कर रहे हैं, फिर भी वो मजे कर रहे हैं। हरे कृष्णा। प्रश्न आया कि हम तो गलत नहीं कर रहे हैं अभी, फिर भी हमें कष्ट मिल रहा है। और हमारे मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वे गलत काम कर रहे हैं, फिर भी वो मजे कर रहे हैं। एक स्टूडेंट ने प्रश्न पूछा कि मैं पहले नॉनवेज खाता था, अब मैंने नॉनवेज छोड़ दिया क्योंकि शास्त्र में लिखा है नहीं खाना चाहिए, लेकिन मेरे जीवन में कष्ट आ रहा है और मेरे मित्र जो हैं वो नॉनवेज खा रहे हैं और मजा कर रहे हैं। ऐसा क्यों? समझिए इस बात को, एक उदाहरण से समझाते हैं। एक साधु बैठा अपनी तपस्या कर रहा था। एक सड़क थी, सड़क किनारे एक पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठ के अपने भजन कर रहा था। और उस साधु का एक स्टूडेंट था जो उसकी सेवा कर रहा था। इस सड़क पे कंक्रीट की सड़क नहीं थी, पुराने ज़माने की मिट्टी की सड़क थी। एक व्यक्ति पैदल जा रहा था जो अभी अभी डाका डाल के आया था। अब कहाँ डाका डाला, जमींदार के यहाँ या बैंक में, कहीं भी डाका डाल के पैसे लेके जा रहा था। वो पीछे देख के चल रहा था कि पुलिस तो ना है, और चलते चलते वो निकल गया, कुछ नहीं हुआ। अभी शिष्य ने देखा, ये साधु के शिष्य ने। थोड़ी देर बाद एक दूसरा सज्जन पुरुष वहाँ से जा रहा था, आराम से अपना चल रहा था। और वो डाकू तो जल्दी जल्दी भागा, ये सज्जन पुरुष तो धीरे धीरे चल रहा है। तो इसीलिए इसको भी कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका पैर एक पत्थर से टकराया और ये गिर गया। पैर लड़खड़ाया, ये गिरा और इसके सर पे चोट आई और खून बहने लगा। तो जब दो ये इंसिडेंट देखे तो अपने गुरु से पूछा शिष्य ने, ऐसा क्यों हुआ? वह व्यक्ति तो अधर्म करके जा रहा है, डकैत है, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। ये सज्जन पुरुष है, हम जानते हैं इसको गाँव में, लेकिन इसका असर पड़ गया। तो साधु ने बताया, देखो जो डकैत है ये पूर्व जन्म में बहुत अच्छा व्यक्ति था, धर्म के कार्यों में लगा रहता था, दान करता था, पुण्य अर्जित करता था, गीता भागवत पढ़ता था, साधु संतों की सेवा करता था। इस जन्म में गलत संग में आके वो डकैत बन गया। तो पूर्व जन्म में जो उसने अच्छे कर्म किए हैं, और ज़्यादातर अच्छे ही कर्म किए हैं, तो उसका फल तो उसको मिलना ही है ना। ये तो संग में आके डकैत बन गया। हाँ, ये जो डकैती कर रहा है इसका भी इसको फल मिलेगा, जो अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो बाद में मिलेगा। तो अभी पूर्व जन्म के अच्छे फल की वजह से इसको कुछ नहीं हुआ और ये निकल गया। और जो सज्जन पुरुष था, ये पूर्व जन्म में ये क्रिमिनल था, इसने बहुत सारे मर्डर किए थे, लेकिन इस जन्म में भक्ति में जुड़ा है। तो अगर मर्डर किया तो इसका इस जन्म में भी मर्डर होना चाहिए। आई फॉर एन आई बोलते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से। लेकिन क्योंकि ये भक्ति कर रहा है तो भगवान ने इसको डिस्काउंट दिया। जहाँ इसकी मृत्यु लिखी थी, भगवान ने इसको सर पे थोड़ी सी चोट दे दी। जहाँ इसके शरीर का पूरा खून बहना था, वहाँ थोड़ा सा खून बहा, और थोड़ा वो आगे जड़ी बूटी और कुछ गाय का गोबर या मिट्टी लगा लेगा, ठीक हो जाएगा, चला जाएगा। इसके पूर्व जन्म के पाप का जो फल था उसको भगवान ने डिस्काउंट कर दिया और थोड़ा सा दिया, क्योंकि ये भक्ति कर रहा है, धर्म के मार्ग पे है, अच्छे कर्म कर रहा है। तो ये इसको फल मिलना था ज़्यादा, लेकिन बच गया। ऐसा लगता है कि कोई गलत कर रहा है लेकिन उसको कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि व्यक्ति शराब पीना चालू करता है तो तुरंत उसका लीवर खराब हो जाता है। धीरे धीरे धीरे, लेकिन जिस दिन खराब होगा उस दिन सड़ जाएगा। जो सिगरेट पीता है तो ऐसा तो नहीं कि इमीडिएटली उसका जो है लंग्स, जो फेफड़े हैं, खराब हो जाते हैं, टाइम लगता है। तो पाप का घड़ा भरेगा, फिर फूटेगा, उसके सर पे ही फूटेगा। तो ये नहीं देखना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, ये देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है। आज आपने अगर नॉनवेज छोड़ दिया है, मांसाहार नहीं कर रहे हैं, तो पशु हत्या नहीं कर रहे हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हैं, तो आपका कर्म अच्छा हो रहा है, आप धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। जो कष्ट है वो पूर्व जन्म के थोड़े कष्ट हैं, उसको सहते हुए आगे बढ़ते चलिए, और आगे भविष्य जो है आपका उज्ज्वल है। हम महाभारत में देखते हैं, दुर्योधन ने पांडवों को कहाँ भेज दिया? वनवास भेज दिया। 12 साल, 1 साल अज्ञातवास। दुर्योधन को ऐसा लगा कि मेरे बचे हैं, लेकिन इसके बाद जब पांडव अज्ञातवास पूरा करके आए और राज्य नहीं दिया दुर्योधन ने, तो युद्ध हुआ। कोई कह सकता है इतने साल दुर्योधन ने ऐश किया पैसों पे, लेकिन 18 दिन में गेम पलट गया, पूरा खेल ही पलट गया। युधिष्ठिर महाराज राजा बन गया, दुर्योधन उसके भाई सारे मारे गए, कोई शत्रु बचा ही नहीं पांडवों का। तो समय आने दीजिए, लेकिन आप धर्म के मार्ग पे चलिए। पांडव हमेशा धर्म के मार्ग पे चले, चाहे अच्छा मिला उनको, चाहे अच्छा नहीं मिला, पैसा मिला या नहीं मिला, खाना मिला या नहीं मिला, वे हमेशा धर्म के मार्ग पे चले। तो हमें धर्म के मार्ग पे चलते रहना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम बाद में आएगा।
या तो इस जन्म में या तो अगले जन्म में, लेकिन आएगा जरूर। धर्म का भी परिणाम आएगा, अधर्म का भी परिणाम आएगा। हरे कृष्ण।